संगम का एक पवित्र ये प्रतीक बनेगा। साथियों, मैं सबसे पहले तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले का जब भी जिक्र होता है तो श्री तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। साथियों, उनके जीवन और उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में हम मना रहे हैं। हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आज श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके नाम पर वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में हमारे 350 विद्यार्थियों ने वहां पौधारोपण किया है। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का द्वार का उद्घाटन भी हुआ है। गुरु तेग बहादुर द्वार उसका भी उद्घाटन हुआ है। और उसके अलावा आज इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी जो ट्रेलर का भी आज शुभारंभ किया गया है। यह कालेश्वर की पवित्र भूमि, ये पवित्र भूमि, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये AI आधारित मॉनिटरिंग टावर और ट्री कैनोपी वाक और राष्ट्रीय जो स्तरीय वाच टावरों का आज शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। ये सभी कदम हमारे दूरगामी जो विजन है उसको दर्शाते हैं। मैं इन सब के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरा मानना है कि आज का यह कार्यक्रम प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। यह आयोजन श्री गुरु तेग बहादुर जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। साथियों, यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता साथियों, यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे हमारे महान गुरु ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से इसको स्थापित किया है। साथियों, हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, करुणा और साहस की ये मिसाल है। साथियों, गुरुजी ने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। ये गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। ये गुरुजी की वाणी से हमें मिलता है। साथियों, गुरुजी ने अपने शब्दों में कहा भी है कि मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण। मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण। प्रकृति भी है उनका ही रूप, प्रकृति भी है उनका ही रूप, करे जन्नत हम इसका धारण। साथियों, ये जो बातें हैं, जो
उनके जीवन के ऊपर जो प्रेरणा मिलती है, हमें उसको लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, इसी तरह प्रकृति, उनके प्रति, उनके व्यक्तित्व का ये अभिन्न एक हिस्सा भी है। साथियों, हम सब देखते हैं शांत जल की गहराई, घने पेड़ों की विनम्रता और पर्वतों जैसी दृढ़ता, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में ही झलकती है। और इसलिए आज इस पवित्र भूमि कालेश्वर में गुरु जी के नाम पर यह वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना, ये उनकी शिक्षाओं का एक जीवंत रूप है। साथियों, यह आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, यह संस्कृति है, यह हमारे संस्कार हैं और यह स्वयं एक जीवन भी है। साथियों, भारतीय संस्कृति में वन शिक्षा, साधना और लोक कल्याण के केंद्र रहे हैं। हम सब जानते हैं आश्रम परंपरा, गुरु परंपरा, इन सब का आधार ये प्रकृति ही रही है। साथियों, सिख इतिहास में भी कई ऐसे वृक्ष जुड़े हैं जो गुरु जी के जीवन से संबंध रखते हैं। हम सब जानते हैं इनमें दुख भंजन बेरी वृक्ष तो संकट के समय शांति और आश्रय का ये प्रतीक भी था। साथियों, आज के समय में पर्यावरण को गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदूषण, वनों की कटाई, जल स्रोतों का संकट और जीव जंतुओं का संरक्षण ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेकर हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वच्छता और पौधारोपण और जीव संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हमने राज्य में वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम इस अद्वितीय अभियान की योजना इसका शुभारंभ किया है। साथियों, हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने इस लक्ष्य से ज्यादा पौधारोपण हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। हमने इस लक्ष्य से बढ़कर के 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए हैं। यह हमारी सामूहिक जो प्रतिबद्धता है, ये उसका परिणाम है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाया जाए। यह केवल पेड़ नहीं लगा रहे, हम जीवन लगा रहे हैं। हम हवा को शुद्ध करने वाले प्रकृति के ये फिल्टर लगा रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं जो हमारी धरती को बांधकर रखती हैं। साथियों, जो उसे बंजर होने से भी बचाती हैं। साथियों, हमने इस साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम ये दूसरे चरण की हमने शुरुआत की है। दूसरे चरण के अंदर हमने 90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसके अलावा इस साल अन्य योजनाओं में प्रदेश में कुल 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। साथियों, कुल मिलाकर के हमने इस वर्ष प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का ये लक्ष्य रखा। ये मुझे ये जान करके आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से लेकर के आज 2025 तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 18 करोड़ पौधे लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं ये शुरू की हैं ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी हमारी सरकार कड़े कदम उठा रही है। साथियों, हमने वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए
कालेश्वर में ही जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर की भी व्यवस्था की है, जिसका मैंने आज यहाँ शुभ आरंभ किया है, जिसका लाभ हमारे बच्चों को भी इसके अंदर मिलेगा। हमने इसी प्रकार दक्षिणी हरियाणा में हरित अरावली कार्य योजना वो भी शुरू की है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई परियोजनाएं अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में ये लागू की जाएंगी, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इन 4 राज्यों में 29 जिले का चयन किया गया है, जिसमें 5 जिले हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं। साथियों, हमने इसी प्रकार जो हमारे बड़े पौधे हैं जिनकी आयु लगभग 75 साल से अधिक हो गई है, ऐसे वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसका भी शुभारंभ हमारी सरकार ने किया है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए हम 3000 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन देने का प्रावधान ये हमने किया है। इस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3800 वृक्षों के संरक्षण के लिए उन के खाते में, जो लोग उन पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं उनके खाते में 1 करोड़ रुपए की राशि हमने पहुंचाने का काम हमने अपनी सरकार के अंदर किया है, ताकि यह पेड़ पौधों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। साथियों, हमें यह सुनिश्चित करना होगा, हमने ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हर साल लगाए गए पौधों की सुरक्षा वो की जाए। पौधा लगाना हम सब का प्रथम धर्म है। पौधा लगाना हम सब का प्रथम धर्म है, सींचना उसका परम कर्म है। साथियों, बड़ी खुशी है कि वन विभाग लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग ये कर रहा है। पहले से लगे हुए हर वर्ष होने वाले पौधारोपण की 5 वर्ष तक की उनकी ग्रोथ पर लगातार नजर विभाग द्वारा रखी जाती है। साथियों, हमने औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया गया है और इसके अलावा करनाल, पंचकुला और सोनीपत जिलों में ऑक्सीवन लगाए गए हैं। साथियों, मेरा मानना है कि पेड़ लगाने व उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, यह हम सब का सामूहिक दायित्व है कि हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। साथियों, हमें चाहे बच्चों को बचपन से ही प्रकृति से के साथ उनको जोड़ना होगा, ताकि वे बड़े होकर इस महत्व को समझें। आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि हम हर परिवार एक पौधा लगाए। हमें आज ये संकल्प लेकर के जाना है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वें ये उनके शहीद दिवस, एक ऐसा इतिहास जिन्होंने इस मानवता की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना महान बलिदान दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां जो शहीदी दिवस है, उसको हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिलकर के उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम गुरु जी के इस 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर 1 नवंबर से ये शुरू हुए थे। हमारे बच्चों ने, जो युवाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके हर कैंप में लगभग 350 यूनिट ब्लड एकत्र हुआ है। और उसके बाद हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों ने चाहे गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर पेंटिंग, निबंध या अन्य और कंपटीशन, चाहे पेंटिंग कंपटीशन है, उसके अंदर भाग लेने का काम हमारे बच्चों ने किया है। और इसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, हमारे कॉलेज के अंदर ये सेमिनार भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वो लगे हैं। और इसी कड़ी के अंदर जब से 1 नवंबर से ये शुरू हुआ है, 8 तारीख से 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोनों से उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो भी शुरू हुई हैं। हमने 8 तारीख को सिरसा के रेवाड़ी से शुरू किया, और जब उस यात्रा को शुरू किया तो हमने वहां चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर एक सेमिनार किया।
और सेमिनार के साथ साथ हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक चेयर भी स्थापित की, ताकि हमारे युवा उसके ऊपर रिसर्च कर सकें और उस इतिहास के बारे में जान सकें। हमने वहां पर वो चेयर स्थापित की है। और उसी प्रकार हमने 14 तारीख को पिंजौर से दूसरी यात्रा शुरू की। तीसरी यात्रा हमने फरीदाबाद से शुरू की। आज हमने सढौरा से इस यात्रा को शुरू किया और इस यात्रा को शुरू करने के बाद मैंने यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन्य यहाँ लगाने का काम हमने किया है, जो उनके इतिहास को सदा हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता रहेगा। साथियों, वैसा इतिहास है जिसको हमें जानना और उसको आगे बढ़ाना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। जिस प्रकार से मैंने अभी पौधारोपण के माध्यम से उस इतिहास से, क्योंकि हमें जो जीवन मिलता है और जो जीवन आज हमें दिया है, इसके पीछे गुरु तेग बहादुर जी की एक बड़ी कुर्बानी है। साथियों, हमें ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हर परिवार एक पौधा लगाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर स्कूल प्रकृति शिक्षा को अपनाए, हर युवा एक पेड़ को संरक्षण की तरह गोद ले, हर युवा एक पेड़ को संरक्षक की तरह गोद ले, हर संस्था इस फॉरेस्ट को जल आंदोलन का रूप दे। ये संकल्प लेकर के हमें जाना है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान और उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती रहेंगी कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, धरती को बचाने का संकल्प लें और उस कार्य को प्राथमिकता दें जिसमें यह संसार स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बने। साथियों, संकल्प लेकर के हमने जाना है। मैं अंत में एक बार फिर गुरु तेग बहादुर जी को शीश झुका करके मैं नमन करता हूं और आप सबको, यहाँ इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूं तो यहाँ पर मैं किशनपुरा जो प्रताप नगर यमुनानगर में आज 45 एकड़ में बनने वाले कृषि विश्वविद्यालय का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी कृषि महाविद्यालय के ऊपर रखा जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार बिलासपुर यमुनानगर से गोपाल मोचन सड़क बाईपास के निर्माण के लिए इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इसको पूरा करवाया जाएगा। ये भी मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। और अभी कुछ देर पहले हम गुरु साहिब गुरुद्वारा में सढौरा से इस यात्रा का हमने शुभारंभ किया है। और 14 तारीख को हमने जो पंचकुला से यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में हमने जो अंबाला शहर की पॉलिटेक्निक है, उस पॉलिटेक्निक का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हमने किया है। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे, जोरदार तालियों से। और इसके साथ ही मैं अनुरोध